कहते हैं जिस घर के पितृ खुश हैं वो घर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या मुसीबत में होता है तो उसको हर चीज का सलूशन मिल जाता है। पितृ खुश है तो आपको नौकरी, आपको छोकरी, आपको पैसा, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। पर अगर आपके पितृ नाराज है तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी हार्डवर्क कर लीजिए, पर आपको हमेशा विफलता का ही सामना करना पड़ेगा। सफलता के लिए सबसे बड़ा और सबसे आसान जो तरीका होता है अपने पितरों को खुश करना। पितरों को खुश करना यानी कि श्राद्ध जो आने वाले हैं उन श्राद्धों में अपने पितरों को कैसे खुश करें। ये एक ऐसे 15 दिन होते हैं जिसमें आप अपने पितरों को जी भर के खुश कर सकते हैं। कहते हैं कि इनके जो ये दिन होते हैं ना, जो हमारे पूरे साल के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, क्योंकि आपके पितृ खुश हैं तो आपकी जिंदगी सफल है। हाय, माय नेम इज अनुराधा और मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज बताऊंगी कि इस बार के श्राद्ध आप कैसे करें ताकि आप अपने पितरों को खुश कर सकें। पितृ दोष अगर आपने देखा होगा तो आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष आ गया तो आप जितना मर्जी हार्डवर्क कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी नौकरी हो, आपकी शादी हो, आपका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम हो जो एकदम ऊपर जाने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो अब आप अपने आप समझ जाते हैं कि हमारी पितृ दोष है, हमारे पितृ नाखुश हैं। आप उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, या कोई दान करेंगे या कुछ ने कुछ बोल दिया तो आप हवन करेंगे। बट ये श्राद्ध एक ऐसे दिन है जब आप बिना कुछ सोचे समझे अपने पितरों को खुश कर सकते हैं सही तरीके से, अगर आपने किया है श्राद्ध। श्राद्ध आपने कैसे करना है आज हम लोग ये भी बात करेंगे। क्या उनकी डेट्स हैं ये भी बात करेंगे। उनका महत्व भी जानेंगे कि आपका श्राद्ध किस समय करने से आपको क्या सफलता मिलती है। श्राद्ध जो मनाए जाते हैं वो है कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से ये शुरुआत होती है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को खत्म होते हैं। यानी कि इस बार जो श्राद्ध मनाए जा रहे हैं वो 20 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक। ये जो 16 दिन आएंगे, ये दिन आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस दिनों में अपने श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को खुश करेंगे और वो आपको इस तरीके के आशीर्वाद देंगे कि आप हमेशा सफल रहेंगे, अपने कामों में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जानते हैं कि ये जो श्राद्ध है वो पहले तो किस तरीके से करना चाहिए। श्राद्ध जब भी अगर आपका श्राद्ध जिस डेट को होता है उस डेट को करिए। अगर आपको डेट नहीं पता है तो आप अमावस्या को कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको समय नहीं समझ आ रहा है तो आप अमावस्या को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध हमेशा दोपहर के बीच में करना चाहिए, सुबह श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहते हैं सुबह का जो समय होता है 11 बजे तक, ये जो समय माना जाता है ये देवताओं का समय माना जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक जब का जो समय है वो देवताओं का है, यानी कि भगवान की पूजा होती है। उसके बाद आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, जो मरे हुए आपके पूर्वज हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा में आप क्या इस्तेमाल करें और क्या ना इस्तेमाल करें ये भी आज जानते हैं। पर सबसे पहले ये समझते हैं कि आज जो पहला जो श्राद्ध है वो श्राद्ध आ रहा है 20 सितंबर को, यानी कि ये श्राद्ध को मनाते हैं हम पूर्णिमा श्राद्ध करके। दूसरा श्राद्ध जो आप बोलते हैं प्रतिस्पर्धा श्राद्ध है वो है 21 को। 22 को जो श्राद्ध है वो द्वितीय श्राद्ध आता है और 23 को जो श्राद्ध आता है वो तृतीय श्राद्ध है। इसमें 26 सितंबर को श्राद्ध नहीं है, पर मैं यही कहूँगी इस दिन भी आप कोई नई चीज या नया ऐसा काम ना करें, क्योंकि श्राद्ध तो नहीं है पर श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसा नई चीज, नया कपड़ा, नई वाहन, नया घर या कोई भी ऐसा शुभ कार्य ना करें। क्योंकि इसमें माना जाता है कि 15-16 दिन जो माने जाते हैं ये दिन ऐसे होते हैं जो सोए हुए दिन होते हैं, यानी कि ये दिन बाकी दिनों से हट के होते हैं। सोए हुए यानी कि इनमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों की पूजा करेंगे। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं एज इट इज कर सकते हैं, बट जो लोग
अपनी तरफ से नई पूजा शुरुआत करना चाहते हैं तो इन दिनों को अवॉइड करें, क्योंकि इन दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों की पूजा करनी है। इसके साथ साथ आप इन डेज में आप सबसे बड़ी जो चीज़ कर सकते हैं वो आप इन पूजा के अंदर आप एक हवन का जो है वो ज़रूर करवाएं किसी ब्राह्मण से। हवन करवाने के समय जो एक्चुअल में होना चाहिए वो 1 बजे यानी कि दोपहर के 1 बजे से हो सकते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12:35 तक जो समय आता है ये एक शुभ समय होता है। उसके बाद का समय में आप श्राद्ध का जो हवन है उसको आप करवा सकते हैं। इस दिन आप जो पकवान बनाते हैं उन पकवानों में हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि राजमा आप उन पकवान में नहीं बना सकते, आप चने ना बनाएं, आप उड़द काले ना बनाएं, आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप हो सके तो इन दिनों में आप ऐसे गाजर, मूली ऐसी कोई चीज़ भी का ना इस्तेमाल करें। इन दिनों में अगर आप हो सके तो सादा खाना बनाएं, पर ऐसा खाना जो रिलेटेड हो आपके उस पूज्य के नाम जिनके नाम का आप श्राद्ध कर रहे हैं। अगर स्त्री का श्राद्ध कर रहे हैं तो आप स्त्री यानी कि ब्राह्मण की वाइफ को आप कपड़े देना ना भूलें। उसके साथ आप दक्षिणा भी रखिए। दक्षिणा के साथ साथ आप उनको एक नारियल और 2 लड्डू जरूर दीजिए। इस क्रिया से आपके पूर्व बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि मिठाई में आप 2 लड्डू को देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप किसी जो आपके फादर हैं या आपके ग्रैंडफादर हैं या कोई ब्रदर या किसी के साथ मेल का आप कर रहे हैं तो उसमें आप ब्राह्मण को जब आप कपड़े दे रहे हैं उन कपड़ों में एक तौलिया होना बहुत ज़रूरी है, टॉवल का रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हो सके तो किसी कपड़े का जो कलर है वो अगर आप ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा कपड़ा कर रहे हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट होगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। आप अपने पूर्वजों के हिसाब से आप जब दक्षिणा दे रहे हैं उस दक्षिणा की जो गिनती है वो 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये, इसी हिसाब से आप दीजिए। कॉइन यानी कि 1 रुपये का कॉइन साथ में ज़रूर दीजिए, बहुत बेनिफिट बहुत अच्छा रहेगा। पूर्वजों को खुश करना है उसके दिन आप अपने घर के अंदर एक दिया आपके घर के मध्य यानी कि आपके घर के बीचों बीच एक दिया जरूर जलाइए, और एक दिया जो रात को आप अपने घर के द्वार पे यानी कि आप अपने पितरों को बोल रहे हैं कि आप जहाँ पे भी हैं आप खुश रहें, आप आबाद रहें, आप ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपके पितर खुश हैं तो आपका हर वो काम सफल होगा जो आप चाहते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पितरों को खुश करने के लिए जो श्राद्ध में जो आप हवन कर रहे हैं उस हवन को आप अपने घर के अंदर घुमाए ना, क्योंकि हम बेसिकली जब हम लोग हवन करते हैं तो उस हवन की जो धुआं होता है वो आप अपने घर के पूरे घर में घुमाते हैं, बट श्राद्ध किया हुआ जो हवन होता है उस धुएं को आप घुमाए ना। जहाँ पे आपने श्राद्ध किया है उस श्राद्ध का जहाँ पे आपने श्राद्ध कर लिया है और वहाँ पे जो सामग्री रखी है उस हवन के पास भी आप जैसे ही हवन कर देते हैं उस हवन कुंड को जब आप उसका धुआं होता है उसके लिए आप उसको अपने दरवाजे के बाहर रख दीजिए, ना कि आप उसको अपने घर में घुमाएं। क्योंकि जब हम लोग हवन किसी शुभ कार्य के लिए करते हैं तब हम लोग हवन को कुंड को लेके अपने घर के पूरे चक्कर लगवाते हैं। इसमें आप ऐसा ना करें, इससे आपको हानि हो सकती है, बेनिफिट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आप अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए उनके मन चाहा एक फल जरूर दें। हो सके तो आप 2 भी दे सकते हैं, बट फल उनकी फेवरेट यानी कि उनका मन का चाहा फल जरूर दें आप अपने घर आए ब्राह्मण को। और उसमें आप जब खीर बनाते हैं यानी कि दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो दूध से रिलेटेड चीज़ जो होती है वो गाय के दूध से होनी चाहिए बेसिकली।
कई बारी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पैकेट का दूध, पर अगर हो सके तो आप गाय के दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें गाय के दूध, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हम जब खाना बना दे रहे हैं तो सबसे पहले हम गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी, और उसके बाद हम लोग ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो पहले ये 4 जो हमारे लाइफ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन दिनों में होते हैं, जब ये खाना खाते हैं तो ये कहते हैं कि ये जाते हैं, जब ये खाना खा के जाते हैं तो इसका मतलब आपके पूर्व जो खुश हो रहे हैं, आप उनको खाना दे रहे हैं। तो आप इनको खाना देने के बाद आप ब्राह्मण को खाना दें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसके बाद आप ऐसे लोगों को भोजन दीजिए जो घर के बाहर साफ सफाई करते हो, क्लीनिंग, यानी कि जो सबसे लोअर काम करते हुए, क्योंकि जितने लोगों को आप खाना इस दिन खिलाएंगे ना, उतने आपके पूर्व जो है, आपके पितृ हैं, वो उतने ही खुश होंगे। सो जितना हो सके इस दिन आप दान करिए। आप हो सके तो सुबह से लेके शाम तक आप दान कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा दान करना चाहते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें इतनी बनाइए कि आपके घर में उस दिन कोई भी ऐसा इंसान आए, आप उसको खाना ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ये दिन आपके लिए, आपके पितृ जो हैं वो आपके घर में लोगों को भेज रहे हैं ताकि देखें कि आप कितने लोगों को खाना खिला सकते। तो आप उसी हिसाब से उस दिन का खाना इतना बनाएं कि आपके घर में कोई भी आए आप उसको खाना खिला के ही भेजें, और उस खाने में मीठा ज़रूर दीजिए। आपको इसका बहुत अच्छा असर मिलेगा, आपके पूर्व जो है बहुत खुश रहेंगे। कहते हैं कि आपके अगर पूर्व खुश हो गए आपके श्राद्ध में, तो ये बात आपको अगले 10 दिन में, यानी कि अगले त्योहार में ही पता चल जाएगा। उस त्योहार को आप जाने अनजाने कैसे मना रहे हैं और कहाँ से आपकी घर के अंदर की एनर्जी चेंज हो रही है और आपके घर के अंदर के पैसे के आगमन बढ़ रहा है, ये आपको अगले ही त्योहारों में पता चल जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में हुए श्राद्ध को बड़े ही सही तरीके से करें। सही तरीके से किया हुआ श्राद्ध आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए। सो इस बार के श्राद्ध में अगर आप हो सके तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगली बारी कुछ नई वीडियोस के साथ दोबारा से आपके सामने पधारूंगी। तब तक के लिए